नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज स्पा सेंटर, मसाज पार्लर की, जो तमाम बड़े शहरों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिनमें बाहर से कुछ नजर आता है और अंदर कुछ होता है। और ये समस्या अब देवभूमि उत्तराखंड में भी बढ़ती जा रही है। तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां आप देखेंगे मसाज पार्लर के बोर्ड लगे हैं। समस्या यहाँ भी वही आ रही है कि मसाज के नाम पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे सीधे देह व्यापार को स्पा सेंटर का नाम दे दिया गया है, जिसकी वजह से राज्य महिला आयोग जो उत्तराखंड का है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक एसओपी बनाई, गाइडलाइन बनाई कि मसाज सेंटर होगा तो उसके लिए ये नियम होंगे, वहां पर किसी भी तरह का देह व्यापार ना हो, महिलाओं का शोषण ना हो। इसको लेकर एक एसओपी तैयार की गई है और वो शासन को भेजी गई है। और वो एसओपी क्या है, इस समय हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी हैं, यहाँ मौजूद हैं। मेंबर सेक्रेटरी उर्वशी जी भी हैं। हम कंडवाल जी से बात करते हैं। नमस्कार मैम। हमने देखा तमाम बड़े शहरों की ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसमें मसाज सेंटर के नाम पे तमाम अनैतिक कार्य होते हैं। लाइसेंस ले लिए जाते वो अलग बात है, लेकिन बंद कमरों में क्या हो रहा है, बाहर क्या दिखाया जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, और ये देवभूमि में समस्या बढ़ रही है। और इसको अगर समय से नहीं रोका गया, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वहां इस तरह के काम होना, महिलाओं का शोषण होना, तो आपने जो एसओपी बनाई गई उसकी जो मुख्य बातें हैं वो हमारे दर्शकों से आप शेयर कर देंगे। बिल्कुल, यह चीज़ मैं बताऊं कि जब मैं खुद हल्द्वानी में गई थी, तो जब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे स्पा सेंटर में महिलाओं के द्वारा कुछ गलत काम करवाए जाते होंगे, तो मैं खुद गई वहाँ पे। मैंने निरीक्षण किया तो वहाँ पे देखा, तो मैंने देखा जी कि वहाँ पे महिलाएं हैं और जिनके मसाज हुई है वो पुरुष हैं। तो बहुत ऑड सा लगा कि ये तो कुछ गलत इशारा कर रहा है। उसके बाद देहरादून में मैं गया, फिर हमने अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ एक बैठे। हमने कहा इसकी एसओपी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर हमने गाइडलाइन तैयार की, बहुत सारे बिंदु हमने इसमें चुने। हमने कहा एक तो 18 साल का कोई बालक या बालिका हो वो इसमें काम ना करे, और क्रॉस जेंडरिंग, महिला की मसाज महिला करे, पुरुष की मसाज पुरुष करे। हम कह रहे महिलाएं खोलें, अपना स्पा सेंटर खोलें, अपना काम करें, लेकिन इस तरह से। और दोनों के रास्ते जो भी सेंटर हो उसमें महिला का रास्ता अलग हो, पुरुष का अलग हो, दोनों अलग है। दूसरे के अगर वो मसाज चल रहा है या कुछ है तो वहां पे कुंडली नहीं होनी चाहिए अंदर से, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने इसमें ली है। और कहीं ना कहीं से जो भी मसाज कर रहा हो उसका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षित होना चाहिए। और जो मसाज सेंटर है उसका रजिस्ट्रेशन होना, और जितने कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की पूरी प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए, उनका उनकी पहचान क्या है, रिकॉर्ड, पूरी सारी चीजें सब होनी चाहिए। और पुलिस को भी उसकी जानकारी देनी चाहिए, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी तो निश्चित ही हम लोग फिर ये चीजें रोक सकते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी का, कि महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। हमने वो गाइडलाइन की माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित किया, भेजा है, और शासन में भी हमने भेजा है। तो निश्चित ही महिलाओं के लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्हें कहीं गलत उनका उपयोग नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो निश्चित ही ये एसओपी हम शासन को भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये गाइडलाइन लागू हो। मैम बिल्कुल, जो आपने सुझाव दिए हैं बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इन एसओपी को मान लिया गया तो जो अनैतिक कार्य है उम्मीद करते हैं वो रुक सकते हैं कि अंदर कुंडी नहीं लगेगी, महिला की मसाज महिला करेगी, पुरुष की पुरुष करेंगे। नियम अच्छे हैं, सुझाव अच्छे हैं, लेकिन इनका निरीक्षण करने के लिए कोई प्रावधान है? क्योंकि ये जो कार्य होते हैं आमतौर पर ये छुपा कर होते हैं, मिली भगत से भी होते हैं, कई बार लोकल थानों का भी इनमें हाथ होता है। तो क्या महिला आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो हमने इतने बेहतर सुझाव बनाए हैं इसमें कोई टेम्परिंग ना हो, इसका पालन हो सके? तो कोई ऐसी भी संबंधित विभाग इसमें होना जिसके अंडर में ये काम करे जी, जितने भी, चाहे जैसे पंचकर्मा की बात करते हैं या ये मसाज सेंटरों की बात करते हैं, सब चीजें की विभाग के अंतर्गत हो, और वो विभाग भी उसकी मॉनिटरिंग करे। दूसरी उसकी सूचना पुलिस को हो, पुलिस भी समय समय पे जाती रहे कि वहां पे कोई अनैतिक काम तो नहीं हो रहा है। तो निश्चित ही फिर आयोग भी खुद जाता है, कई बार हम लोग जाते हैं, हमें जब पता चलता है, सूचना मिलती है, तो आयोग भी खुद उस पे जाता है। रैंडम चेकिंग के इंतजाम रहेंगे। हाँ, तो वो जरूरी भी होना चाहिए। वो सीसी कैमरे लगे होने चाहिए कि कोई भी रिसेप्शन में कि कौन आ रहा है, उसकी एंट्री, जो भी वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर लागू होंगी तो निश्चित ही महिलाओं के साथ कुछ भी, किसी भी तरह का गलत कुछ होने की आशंका नहीं रहेगी।
शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।